नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ ली है। इस दौरान एनडीए घटक के सभी दल लगभग मौजूद रहे। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे, जिनको बताया जा रहा था कि वो कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से, कैबिनेट पद नहीं मिलने से नाराज थे। हालांकि एक और दूसरी साइड की एक स्टोरी आ रही थी कि टीटीपी भी नाराज चल रही है, क्योंकि वो उसकी मांग है कि हमें लोकसभा में स्पीकर का पद दिया जाए, चूँकि उसकी जनसंख्या लोकसभा में 16 है और इस हिसाब से उसको सिर्फ एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। और उसके बाद वो कह रही थी कि मुझे स्पीकर का पद मिलना चाहिए। ये बहुत तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए घटक के शिंदे गुट, शरद पवार गुट और टीडीपी नाराज चल रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है उनके शपथ ग्रहण समारोह की, उसमें एनडीए घटक के सारे नेता मौजूद थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे आपके बीजेपी खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उस तस्वीर को देखने के बाद एक बार क्या नज़र आता है, आप टीवी हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरे घटक दल एक लाइन से बैठे हुए हैं। उस तस्वीर को अगर देखेंगे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी नाराज चल रही है, वो स्पीकर का पद मांग रही है, हो सकता है, तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे इन लगता कयासों है के उपेंद्र की ये जो आज शपथ ग्रहण हुआ है विजयवाड़ा में, हम्म, इसको एनडीए का जो शक्ति प्रदर्शन एक तरीके हम्म, से हम ये कह सकते हैं कि दिखाने के लिए, या फिर एकजुटता जो है ये दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट हैं, हम्म। उसको दिखाने। क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर चिराग पासवान भी जाते हैं, प्रिया पटेल भी जाती हैं, जो है आपके प्रफुल्ल पटेल भी प्रफुल्ल जो पटेल नाराज। हैं, जो नाराज हाँ, नाराज महाराष्ट्र से ही, यानी जो हाँ। शिंदे गुट की शिवसेना है, हम्म, उनका कहना है कि भाई हमारे 7 सांसद हैं और हम्म। आपने हमें उस हिसाब से पद हालांकि नहीं एक दिया दिलचस्प, अभी जिस थोड़ा सा हम तरीके से दिया। आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी कल का स्टेटमेंट है एकनाथ शिंदे का कि जो हम 400 नहीं, मतलब मेजोरिटी में बीजेपी पूरी तरीके से नहीं आई, वो सबसे बड़ा फॉल्ट था 400 पार का नारा देना। शिंदे ने स्टेटमेंट दिया है बकायदे, हालांकि शिंदे भी नजर आए। बिल्कुल। और शिंदे भी नजर, मतलब एक तरीके से सभी पार्टियों के नेता जो हम्म, भी एनडीए में शामिल हैं, वो सारे वहां पर नजर आए। और न केवल नजर आए, बल्कि प्रधानमंत्री खुद उनके पास गए, सबसे मुलाकात किए, हाथ मिलाए, सबसे जो है अभिवादन किया। और टीडीपी जिसको लेकर ये लगातार मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी नाराज हो सकती है, हम्म, स्पीकर का पद नहीं मिला, कैबिनेट में उतनी जगह नहीं मिली जिस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेटिव या सरकार में। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की सरकार देखें तो उसी तरीके से एक बीजेपी के नेता को कैबिनेट में जगह मिली है, और बाकी सारे जो है जनसेना और टीडीपी के लोग हम्म, हैं। अगर हम जो आज जो मंच पर हुआ उन सब हम्म। चीजों की बात करें, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते, तो नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक साथ मंच पर आते और हैं। इतनी गर्मजोशी से स्वागत, एक बिल्कुल। गाना है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब के बिछड़े हुए हम आज आके मिले, उस हिसाब जब से। जब चंद्रबाबू नायडू हम्म, शपथ लेकर वापस लौटते हैं, तब वो हम्म, प्रधानमंत्री से अभिवादन करते हैं, और हम्म। प्रधानमंत्री उनको फूल का गुच्छा मतलब देते हैं। हाँ, उसके बाद जो है, जो होता है, वो हम बहुत रेयर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब किसी अपने किसी को। समकक्ष या अपने हम्म, सीनियर नेता से जो है वो हाथ तो मिलाया, उनको गले लगाया, कस कर गले लगाया, को हम्म, काफी देर तक गया, और पीठ को उनको तब थपथपाया। पाया। हम जानते हैं चंद्रबाबू नायडू हाँ, 1978 से इलेक्टोरल पर, हाँ, 1978 में पहली बार विधायक हाँ। बने थे, और मुख्यमंत्री में भी सीनियर है, मुख्यमंत्री में भी 95 वो में। 95 में हम्म, मुख्यमंत्री बन गए थे। हम्म। तो ये देख सकते हैं कि, और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका बिल्कुल। काफी दखल रहा। एनडीए जब में आप जब देखिए वो अटल बिहारी गठबंधन के वाजपेयी। दौर की सरकारें हम्म, गिननी हम्म, शुरू हुई, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू का काफी रहा। वो 2 बार जो है संयुक्त मोर्चा के हम्म, संयोजक भी रहे। हम्म। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो उस तरीके से, और जैसे ये तस्वीर जो सामने। नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार भी हालांकि वो नजर नहीं आया। नीतीश कुमार नहीं आया है। नीतीश कुमार आज जेडीयू की तरफ से कौन आया था? जेडीयू की तरफ से मुझे तो कोई दिखा, नेता चेहरा नहीं हाँ, दिखा। बिल्कुल। तो ये यानी एक, एक कड़ी कमजोर आप कह सकते हैं, या भले ही। हालांकि कई हम्म, जैसे सारे बीजेपी के भी नेता मौजूद थे, लेकिन उसमें राजनाथ सिंह नहीं मौजूद थे। हम्म। हो सकता है कि उनका कहीं और प्रोग्राम हो या कुछ भी हो। उड़ीसा में शायद। उड़ीसा में, हाँ, वो तो चूंकि वो उड़ीसा धर्मेंद्र के प्रधान पर्यवेक्षक और, भी थे। हाँ, पर्यवेक्षक तो थे। ये भी हो सकता है। हम्म, हालांकि उनकी तरफ से कोई किसी भी नेता का न जाना अगर हम्म, नहीं गया है, तो मुझे तो ललन सिंह या नीतीश हम्म, कुमार में नहीं दिखा कोई। हम्म, नीतीश कुमार तो नहीं आए थे, ललन सिंह भी हम्म। मुझे नहीं दिखे। हो सकता है अगर आए हो तो हम इसको बाद चेक में, कर हाँ। लेंगे। तो ये हालांकि एक जरूरी पॉइंट है। तो हमने जब नीतीश हम्म। कुमार को देखा था उस दिन की मीटिंग में, जो उनके पैर छूने वाली हाँ, कोशिश थी, वो वो बड़ी। काफी वायरल हुई थी। हम्म, अगर हम उसकी तुलना करें नायडू से, तो नायडू उनको बुलाते हैं, उनको गले मिलते हैं एक दूसरे से, जो है गर्मजोशी से उनकी पीठ थपथपाते हैं। हम्म, उसके बाद नायडू के बाद शपथ लेने जाते हैं पवन कल्याण। हम्म, पवन कल्याण जो है जनसेना पार्टी उन्होंने बनाई है, एक्टर है, पावर स्टार।
हाँ, पावर स्टार नाम दिया गया उन्हें। अच्छा, साउथ हाँ। में ऐसे अलग-अलग नाम देते हैं, हाँ, मेगा स्टार, पावर क्योंकि स्टार, एनटी सुपर स्टार रामाराव वगैरह। इनके जो ससुर थे वो भी तो पावर स्टार ही थे, हाँ। मुख्यमंत्री रहे, 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक और स्टेटमेंट में कहा था और कि एक अपने ससुर को और एक पीछे घोंप के इन्होंने एनटीआर की ही राह पर चलने की कोशिश की चिरंजीवी ने, जो हाँ, पवन कल्याण के बड़े भाई बड़े हैं। भाई हैं, ठीक राइट। है, तो चिरंजीवी ने भी प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी हुँ, और 2008 की बात है शायद, हाँ हुँ, 2008 की बात है, प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी उन्होंने। और वो उन्होंने चुनाव में भी ट्राई किया, लेकिन वो उतना सक्सेस सक्सेसफुल नहीं रहे, हुँ, तो फिर वो वापस चले गए फिल्मों में। और हुँ, जो उनके छोटे भाई हैं पवन कल्याण, तो वो वापस आते हैं और उनकी फ़िल्म का एक डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ, चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल हुआ कि वो चींटी हो या सीएम हो, जब मैं अपने आप पर उतर आऊँगा तो उसे मसल मसल दूँगा। दूँगा। तो ये जो है उनका उनकी 2 डायलॉग इस तस्वीरें बड़ा चुनाव में। वायरल हुई चुनाव के दौरान। एक एक तस्वीर जो जिसमें कहते हैं टाइट बाबा बाय बाय जगन वाली जो एक तस्वीर है उनकी, वो वायरल होती है। दूसरी तस्वीर जब वो जीत के आते हैं, तब जब वो चिरंजीवी के जाके आज भी वो हुआ। पैर आज पूरे भी एकदम उन्होंने जब शपथ ली हाँ, चिरंजीवी, पवन कल्याण ने जब मंत्री पद की डिप्टी सीएम शपथ ली। हुँ, डिप्टी पद तो वो ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं है, हाँ, तो मंत्री पद कोई की बात शपथ नहीं होती है। है। हालाँकि हुँ, दूसरे नंबर पर उन्होंने ही शपथ लिया, माना हुँ, जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। हुँ, तो शपथ लेने के बाद वो जाते हैं, सबसे मिलते हैं, हुँ, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और गवर्नर वगैरह से अभिवादन करते हुए, वो जो दूसरी लिस्ट थी जहाँ पर जेपी नड्डा, अमित शाह, गडकरी हुँ, और ये सब लोग बैठे हुए थे, चिरंजीवी वगैरह, हुँ, ये रजनीकांत, सब हुँ, लोग बैठे हुए, तो वहाँ पर जाते हैं, सबसे अभिवादन करते हैं, वापस आते हैं और अपने भाई के पैर छूते हैं। हुँ, तो जो उनके बड़े भाई हैं चिरंजीवी, वो फिर से वो उठ वहाँ के पर गले गले लगाते, तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जैसे कि पहले। हुँ, और एक मोमेंट हुआ उसमें, जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, फोटोशूट वगैरह सारा कुछ सब हो गया, फिर चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत कर रहे थे खड़े होके। हुँ, तो पवन कल्याण वहाँ पर आते हैं, उनके कान में कुछ कहते हैं नरेंद्र मोदी के। अच्छा, तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चिरंजीवी से मिलने के लिए। हुँ, तो पवन कल्याण बढ़ते हैं आगे उनको कि चिरंजीवी को बुला कर लाने के लिए, तो हुँ, नरेंद्र मोदी उनको रोक लेते हैं, उनका हाथ पकड़ के जाते हैं। खुद मिलते उनको, हैं। हाँ, हुँ, उनको जहाँ पर वो सारे लोग खड़े थे, तो चिरंजीवी से मिलते हैं और चिरंजीवी और पवन कल्याण दोनों को लेकर आते हैं, दोनों का हाथ उठा देते हैं। वो आप वीडियो देख रहे होंगे, हुँ। उसमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों को लेकर आते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी कहा था कि ये पवन नहीं है, आँधी है, आंध्र की बिल्कुल। आँधी है। और जैसा कि ये टीडीपी को साथ लाने में भी, कन्विंस करने में पवन बीजेपी को कि आप टीडीपी को साथ लाइए, क्योंकि जगन के खिलाफ हुँ, लोगों में आक्रोश है और इसका फायदा उठाया जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है। और ये दांव अगर हम कहें न केवल आंध्र प्रदेश के लिए, बल्कि देश की देश के राजनीति के राजनीति हिसाब से भी अगर हम देखें, तो बहुत बीजेपी के महत्वपूर्ण, लिए बहुत फायदे बहुत का फ़ायदे सौदा का ये सौदा था। साबित हुआ है, जो पवन कल्याण ने हुँ, कोशिशें की कि टीडीपी को भी साथ लाकर चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। उन्होंने न केवल आंध्र प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया, बल्कि जो जरूरी संख्या बल है उसको भी बहुमत तक पहुंचने के लिए, एनडीए का उसको, हाँ, हासिल उसको करवाया। हासिल भी करवाया हुँ, टीडीपी ने। तो हुँ, टीडीपी के साथ लाने का ये फायदा हुँ, बीजेपी को मिला है। तो जो हम देखा आज हमने, बहुत सारे नेताओं के आपस में भी बातचीत हो रही थी। जब उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर चिरंजीवी से मिलने के बाद, वो रजनीकांत से भी मिलते हैं, फिर अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, सारे जो उनके कैबिनेट के साथी, उनसे भी मिलते हैं, उनकी पार्टी के नेता। और इसके अलावा जो सहयोगी थे, तो उसी समय वो प्रफुल्ल पटेल से भी अभिवादन हुँ, करते हैं, शिंदे से भी अभिवादन करते हैं, फिर वहाँ पर चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग बैठे हुए थे, उन सबसे भी अभिवादन करते हैं, बातचीत करते हैं। वेंकैया नायडू बैठे थे, उनसे लंबी बातचीत, काफी देर तक वो हुँ, वीडियो वायरल होता है। तो ये एक जो हाव भाव, अगर या हम कहें कि जो मोमेंटम या जो कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश थी, कम से कम, कि जो है एनडीए हम पूरी एकजुट तरीके हैं। से एकजुट है, संगठित है और सब कुछ सही चल रहा है, हमारे बीच देखिए कितना प्यार है। हम हुँ, लोग इस यानी कि तरीके कुल से। मिला के ये जो पूरी एक कवायद थी, जो एक कवायद चल रही थी एक साइड में, उसी कवायद को दिखाने के लिए कि भाई जो आप कह रहे हैं कि नहीं एनडीए 5 साल बाद, 5 साल से पहले टूट जाएगा, कोई अलग हो जाएगा, इसको दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबको तवज्जो देते हुए सबको टाइम दिया, गर्मजोशी से स्वागत किया। हालाँकि 5 साल सरकार कैसे चलती है वो तो आने वाले वक्त ही बताएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।